गीता पे चलते हैं और अभी इसी पुराण सुनाया। और देखो मैं सबसे कहती हूँ कि देखो ये कथा को सुनने के लिए, या हम कथा कहते हैं या हम गीता के दो एक जो श्लोक सुनाते हैं, तो देखो जरूर सुनना चाहिए। और जितने हैं, अब मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि सब लाइक किया करो। लाइक मैं इसलिए नहीं कहती हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगा वैसा करो। संसार में जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, आराम से रहो, खुशी से रहो, प्यार से रहो। और कोई देखो किसी का प्रेशर से नहीं रहो। और अच्छी बात है जिसको जैसा हो। लेकिन हाँ, फिर बस मैं इतना कहती हूँ, अगर भगवान शिव की कथा कहीं हो रही है, अगर गीता का ज्ञान कहीं बट रहा है, तो जरूर झोली फैला के ले लेना चाहिए। जरूर अपनी झोली को फैला देना चाहिए। कहते हैं कि किसी के दरवाजे पर हम मांगने जाते हैं और हमें कोई भीख नहीं देता है, हमें कोई फटकार देता है, तो फिर हमारा मन, किसी का मन कितना दुखी होता होगा, वो तो हम अपने से समझना चाहिए। हमें अपने से समझना चाहिए कि अगर हम भी कहीं जाते हैं और अगर हम किसी तमन्ना से जाते हैं, या किसी के पास हम किसी काम से जाते हैं और वो काम हमारा पूरा नहीं होता है, और अगर कोई हमसे अच्छे से नहीं बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर दुख होता है कि नहीं होता है। इसलिए अगर चीज बट रही है, अगर भगवान की कृपा कहीं बट रही है, अगर भगवान का प्रसाद कहीं बट रहा है, अगर भगवान की कहीं चर्चा हो रही है, अगर भगवान का ज्ञान कहीं दिया जा रहा है या कोई सुना रहा है, ये तो जरूर सुन लेना चाहिए। और ऐसे नहीं सुन लेना चाहिए, मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि कभी कभी एक बहुत अच्छी बात कह रही हूँ मैं, ये इतनी अच्छी बात वैसे अलग में वैसे मैं किसी से कहती नहीं हूँ। देखो अपनी कछु बात ऐसी पर्सनल बात होती है जो हमें किसी से नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो आ गया तो चलो कह ही देती हूँ। देखो कभी कोई ऐसी बात हो, कोई ज्ञान की ऐसी बात हो, तो चुपचाप, किसी को मालूम न पड़े, किसी को मालूम न पड़े, तुम्हारे पास में कोई चीज है थोड़ी सी, अगर तुम्हारे पास में रूमाल है या कुछ है या कोई है, थोड़ा सा अगर कोई सुना रहा है, थोड़ा सा उसको कपड़े को फैला लेना, ऐसे खोल लेना, और खोलने के बाद में अपने मन में ग्रहण कर लेना कि ये जो चर्चा हो रही है, ये जो कथा सुनाई जा रही है, या कोई श्लोक मंत्र सुनाया जा रहा है, तो मैं इसको अपने रूमाल में, अपने ठोक में इसको बांधे ले रही हूँ, ये मेरे जीवन के लिए साथ रहे। ऐसे करके मोड़ लेना चाहिए और मुट्ठी में दाब लेना चाहिए। देखो ये मैंने ये जो बात बताई है, हालांकि मैं बताती नहीं हूँ ऐसी बातें, लेकिन कभी कभी जब आ जाती है मुँह पर, तो मैं क्या करती हूँ, जब आ जाती है तो मुझे बतानी पड़े। लेकिन ये बातें कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए, तो हमें वहाँ से लेके घर तक आ जाना चाहिए। अगर तुम कहीं पूजा करने जा रहे हो, तो पूजा करते समय पे सीधे घर लौट के आना चाहिए। रास्ते में किसी से बातें करने नहीं, जैसे आजकल की जो लेडीज होती हैं, मैं तो भाई नहीं इनकी किसी की सुनती, मैं तो चलती जाती हूँ, कोई राम राम करो, राम 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 बस करती गई अपने चल जाए। नहीं तो देखो अगर भगवान के दरबार में कहीं जा रही हो और जाने के बाद पूजा करने जा रहे हो, तो पूजा करने के लिए सीधे मंदिर में जाओ और मंदिर से सीधे घर आओ। बीच में किसी बिल्कुल खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई राम राम कर रहा है तो चलते जाओ, राम राम करते जाओ, बस अपने सीधे घर जाओ। क्यों? कि तुम भगवान को पाने के लिए गए थे, लेकिन तुम जब बीच में कहीं खड़े हो गए, तो जो शक्ति थी वो तो वहां पर तुम्हारी छीड़ हो गई। जैसे कि रावण की कहते हैं लंका लेके जा रहा था, जब शिवलिंग लेके जा रहा था, तो लेकिन क्या हुआ, उसको जो है अपने जो है लघु शंका करने गया था, और वहीं पे उसने वो रख दिया शिवलिंग। तो क्या हुआ? इसलिए कहते हैं कि कुछ अपने अंदर प्रमाण भी रखा करो, जिससे कि ज्ञान बना रहे। तो कभी किसी से कहीं अगर कोई कथा हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, थोड़ा सा अपना मुट्ठी अपना खोलो, अपने हाथ खोलो और मुट्ठी में अपने बांध लो या ठोक में बांध लो। इस बात को घर तक ले आओ, लेकिन बीच में कहीं बातें नहीं करना चाहिए। कि बातें इतनी बातें होती हैं, तब मैं तो आदमी की तो मैं नहीं कहती, पर लेडीज तो जरूर ऐसी होती हैं, वे जब तक पता ना उन्हें घर में खाना नहीं बना, पर उनके घर में पर लेकिन वो 10 घर बात करने जरूर पहुंच जाएंगी।
नहीं तो गली में खड़ी खड़ी बातें 2-2 4-4 6-6 घंटा करती रही। भगवान ऊपर वाला माल के जाने कैसे हैं। तो चलो हम तो अपने भगवान के पास चल रहे हैं, तो हम चले। देखिए आज गीता में क्या सुना रहे हैं भगवान कृष्ण। तो हम चलते हैं, आप पहले उनका आवाहन करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और मैं उनकी स्तुति वंदना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ तक मुझे लाने के लिए। और संसार के जितने हैं सबको मैं उनको भी जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं, आज भगवान हमारे क्या बताते हैं। तो मैंने बात बताई थी बहुत अच्छी। अब बात तो मेरी बताई थी, लेकिन कोई सुनने वाला हो, कोई सुने जब तो ना, तभी तो बात लगेगी कि हाँ बात हमने कही थी कि नहीं कही थी। और सर्दी तो पड़ी रही है, पर लेकिन सर्दी से भी बचाव रखो भाई, बहुत सर्दी पड़ी। मैं तो पानी में बहुत रहती हूँ। मैं कह देती हूँ मैं तो समुद्र की बेटी हूँ। और मैं पानी में चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तो फर्क पड़ता है तो अब हमें तो मालूम होना चाहिए। मैं किताब नहीं खोल के देख पाती, इतना काम मेरे लिए हो जाता है घर का बहुत। तो हम थे ये 24वां, ये 17वें अध्याय का 24वां था। तस्मादो मित्यम दाहित्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादनाम। तो यहाँ कृष्ण क्या कहते हैं देखो, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र वेद से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। देखो इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र वेद से नियत है। देखो जो वेद, इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो वेदों को जानने वाले हैं, देखो जो वेदों को जानते नहीं है, जो बिना वेदों का जब पूजन करते हैं ब्राह्मण ही, और अगर ब्राह्मण बिना वेदों का पूजन करते हैं तो क्या कहते हैं उनके लिए फिर इतना मान्य नहीं होता है। चूँकि हम वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र वेद से पूजा, जो शास्त्र वेद से किया जाता है। देखो शास्त्र वेद से क्यों किया जाता है कि भगवान का नाम क्या रखा है, ओम तत्सत। ये ओम कौन है, ये भगवान है। ये तत् देखो ये लिखा भी है तस्मा, देखो तस्मा लिखा है, तो तत्, ये जो तत् ये है ये भगवान के लिए लिखा गया है कि जिस भगवान ने वेदों की रचना की है, जिस भगवान ने यज्ञ की रचना की है, जिस भगवान ने ये तप की रचना की है, तो जिस भगवान से ब्राह्मण की रचना की है, तो जिस भगवान से जो उत्पन्न हुआ है, जो उनने रचा है, जो संसार वालों को दिया है, तो उन परमात्मा का पहले नाम लेना चाहिए। हर एक वेद मंत्रों को, ये वेद शास्त्रों से ही, जो अगर तुम जो भी यज्ञ कर रहे हो या तप कर रहे हो, दान कर रहे हो या वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, तो ये प्रणव मंत्र होता है ओम। ये भगवान, जो कि ये भगवान का बिना नाम लिए, ये तत् का मतलब क्या होता है, ये भगवान नारायण को गया है, ये कृष्ण को गया है। ओम ये प्रणव ये भगवान के लिए है। तो ये पहले हम भगवान का नाम लेने के बाद में, ओम का उच्चारण करने के बाद में, और फिर तब वेद मंत्रों से और शास्त्रों से यज्ञ और दान और तप करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अगर ये ऐसा नहीं करता है तो उसके अंदर ना ही शुद्धिकरण होता है, बिना भगवान का नाम लिए और जो कार्य करता है, और ना ही उसके अंदर वेद मंत्रों के कोई मान्यता रखी जाती है। क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, जो वेदों का उच्चारण करता है, जो वेद मंत्रों से यज्ञ करता है, वेद मंत्रों से दान करता है। दान का मतलब, अब देखो दान करने वाले तो क्या है, दान तो सब कर देते हैं,
दान तो दे देते हैं कि दान दे दिया, लेकिन वो दान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है। जो दान कहते हैं हम जो मंत्रों से देते हैं, जैसे कि तुम्हारी संक्रांत आ रही है, हम जितने कम्बल श्रृंगारी चीज जो चीज जितनी खाने पीने की वस्तुएं जो हम मंत्र, मेरे तो जी कमरा भर जाता है, बहुत सारा लाती हूँ मैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये विष्णु को, ये किसका होता है, ये विष्णु भगवान विष्णु का होता है। ये संक्रांत का संक्रांत का भगवान विष्णु का होता है। तो हम भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं, हाथ में फूल लेके उनका और जल लेके चावल लेके उनका आवाहन करते हैं, उनके मंत्रों का संकल्प लेते हैं। जो जो चीज़ हम देते हैं उन चीज़ों का नाम लेके हम संकल्प करते हैं, और फिर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों का उच्चारण करके तब हम जोत और धूप और दीप दिखा के और सब दिखा के तब हम अपने लिए जो कहना चाहते हैं वो हम कहते हैं, वो कहना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत जो पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, यहाँ देखो साफ लिखा है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, यहाँ ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण तो पूजा करते हैं, लेकिन उनका पूजा ऐसे मान्य नहीं है। क्यों नहीं है कि वो पूजा उसमें कोई तथ्य नहीं होता है। जो कहते हैं कि जब ओम पीछे आगे भगवान का नाम लेके ओम का प्रणव का जब हम नहीं लेते हैं तो वो सारा बेकार हो जाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो हर एक के आगे ओम लेता है। अगर कोई कार्य भी करता है तो भी वो ओम का पहले उच्चारण करता है। शिव पुराण में मैं बार बार कहती हूँ, ये प्रणव का तो मैं इतना उसमें, प्रणव शिव है ये, वो तो प्रणव भगवान है, ये शिव हो चाहे कृष्ण हो चाहे विष्णु हो, एक ही है। लेकिन तो यहाँ पे तो ये शास्त्र विधि से नियत यज्ञ और दान और तप रूप क्रियाएं सदा, जो सारी क्रिया जो है, दान की हो चाहे तप की हो चाहे यज्ञ की हो, जितनी क्रिया हैं, जितनी हम क्रिया करते हैं, ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके आरंभ होती है। ओम का उच्चारण करके तब फिर वो क्रियाएं अपनी आरंभ करना चाहिए, चाहे यज्ञ हो चाहे तप हो चाहे दान हो, कुछ भी हो। अरे ये तो साधारण सी बात है भैया, ये तो इसमें कौन सी तुम लोगों को परेशानी है। अगर तुम कोई काम करते हो तो ओम तो वैसे भी दिन भर वैसे ही ओम अपने मुंह से निकालते रहना चाहिए। ओम का नाम तो वैसे भी लेना चाहिए, लेते रहोगे तो तुम कहते हैं तुम्हारे शिव तुम्हारे पास में हर समय रहेंगे, तो शिव को लेके चल रहे हो, ओम का उच्चारण कर रहे हो तो शिव को साथ लेके चल रहे हो, भगवान के साथ लेके चल रहे हो। तो यहाँ कहा है, ये कहा तो ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है। ऐसे वैसे नहीं। तदन्य संध्या है फलम यज्ञ तप क्रिया दानस क्रियाश्च विविधा है क्रियंते मोक्ष कांक है। देखो ये कितना बढ़िया लिखा है। तत् अर्थात तत्, तत् अर्थात तत्, देखो तद फिर तत्, इसमें आया है दो बार तदित्य। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। मतलब जो है परमात्मा, तत् तत् नाम से मतलब कहे जाने वाले, जो तत् नाम से जो तुम दान कर रहे हो या यज्ञ कर रहे हो या तप कर रहे हो या तुम दान करने के लिए तुम ये कह दो ये सब भगवान का है। ये तत् तत्, तत् अर्थात तत् मतलब ये जो मैं कर रहा हूं भगवान ने, तत् किसने, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, शिव, इन्होंने हमें दिया है। और जो इन्होंने हमें दिया है तो इन्हें का ही दिया हुआ हम कार्य कर रहे हैं, और फिर हम इन्हीं को ही त्याग रहे हैं, इन्हीं को दे रहे हैं। हमने त्याग कर दिया, हमने दान कर दिया, हमने इन्हीं से लिया, ब्रह्मा से लिया, विष्णु से लिया, कृष्ण से लिया, हमने इनसे परमात्मा से लिया और परमात्मा को ही दे रहे हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाली परमात्मा का ही ये सब है, सब परमात्मा का ही है। हे परमात्मा ये सब तुम्हारा ही है,
तुमने ही तो हमें यज्ञ दिया है, तुमने ही तो हमें जन्म दिया है, तुमने ही तो हमारी उत्पत्ति की है, और तुमने ही तो ये जो यज्ञ क्रियाएं और दान क्रियाएं जो हैं ये सब तुमने ही तो दी है। तो हमारे तुमने जो दिया है हम उसी का हम कर रहे हैं, और उस करने के बाद हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हम ये करें तो हमें फल मिलेगा, तो फल की इच्छा नहीं चाहिए। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, इस भाव अपने अंदर इस भाव को लाना चाहिए, जो इस भाव को लाकर और फल न चाहकर, फलों की इच्छा न करके कि हमें ये हम कर रहे हैं तो हमें फल, इसका फल मिलेगा हमको, जो फल की तुम्हारी इच्छा हो। अब तुम क्या मांगते हो? तुम धन दौलत मांगते हो, क्या मांगते हो? गाड़ी बंगला मांगते हो, क्या मांगते हो? फल की इच्छा कि हमें स्वर्ग मिलेगा, कि हमें मोक्ष मिले। स्वर्ग मोक्ष की भी इच्छा मत करो। देखो अपने मुंह से तुम कुछ मत करो, तुम केवल कर्म करो, तुम मुंह से कुछ मत करो। तो ये तुम्हारे करने का वैसे भी नहीं है और तुम्हारे कहने से होगा भी नहीं। जब तुम्हारे कहने से नहीं होगा और तुम अगर तो और फिर तुम्हारे चाहने से नहीं होगा तो क्यों अपना स्वर्ग मिले कि हमें मोक्ष मिले? अरे हम अपना कर्म कर रहे हैं, जो तुम्हें देना हो सो दे देना, जहाँ पहुंचाना है वहां पहुंचा देना, नीचे अगर फेंकना है तो नीचे फेंक देना। जो कुछ करना है वो मर्जी तुम्हारी, कर्म हमारे, मर्जी तुम्हारी। बस ऐसे कैसे भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। और जो इच्छा वाले होते हैं उनके लिए ये क्रिया की जाती हैं। जिसको कि कुछ मांग रहा है कि हमें ये चीज दे दो, वो चीज दे दो, तो ये जो अपने कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो मांगने वाले होते हैं, जो फल की इच्छा करते हैं कि हमें मोक्ष मिला, हमें स्वर्ग मिला, हमें वो मिला, तो ये ऐसी जो दान और तप क्रिया कर रहे हैं वो अपने कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ही की जाती है। जो अपने कल्याण की इच्छा करते हैं, जो अपने कल्याण की इच्छा के लिए जो करते हैं, तो वो लोग तो ये उनकी क्रिया है जो कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे, चूंकि अपना कल्याण करने के लिए हम क्या हैं? हम कोई नहीं है। जो हमारा करने वाला है वो हमारे कृष्ण है, विष्णु है, शिव हैं। जब ईश्वरों के ईश्वर हमारे शिव हैं और कृष्ण है, विष्णु हैं, तो ये जब सब हैं तो हम जो अपने कर्म कर रहे हैं अपने शरीर से, मन से और वाणी से जो हम कर रहे हैं, ये सब कर्म है। ये वाणी का भी कर्म है, देखने का भी कर्म है, करने का भी कर्म है, स्पर्श करने का भी कर्म है, ये बोलने का भी कर्म, ये सारे कर्म हैं। और इन कर्मों को तुम अपने कर रहे हो और करने के बाद मेहनत भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, मेहनत भी खर्च कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, और लेकिन फिर भी तुम फल की इच्छा से कर रहे हो कि हमें ये चीज हमें मिल जाए। तुम मांगने वाले होते कौन हो? और तुम मांगोगे तो क्या भगवान दे देगा? भगवान सब दे देगा। देगा कब? जब तुम्हारी इच्छाएं, ये आसक्ति, ये सब खत्म हो जाएंगी। ये अहंता, ये ममता, ये आसक्ति, ये सब जब तुम्हारी खत्म हो जाती हैं तो भगवान स्वतः ही तुम्हारा कर्म किए, कर्म कर जो किया उसका फल दे देगा। वो स्वतः ही दे देगा, उसमें कोई देरी नहीं करेगा। तो हमें इसी अभिलाषा को रखे के और हमें करना चाहिए। बच्चे आ गए तो हम यही कहते हुए सबको आराम से रहो, मस्त रहो, आराम से खाओ पियो। लेकिन हाँ ध्यान रखो, जो मैंने अभी बात बताई थी, कहीं मिल रहा है जरूर लो, उसको इनकार मत करो। उसको लेने के बाद में थोड़ा सा अपने खोल लो। कहते भगवान ये बात जो सुना रहे हैं मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्ञान की बात है, मैं इसको अपने साथ रखना चाहती हूँ, मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान के तो कुछ थोड़ी सी अपने को ध्यान लगाओ, बुद्धि लगाओ। तो ये कहते हुए सबको राधे राधे और जय श्री कृष्णा, और सबको गुड नाइट। और मैं बच्ची आ चुके हैं, खाना बनाऊंगी।